वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी दोस्तों के सामने सीटेट का बहुत ही बेहतरीन नेगेटिव टैग वर्ड का लेक्चर लेकर के आए हैं। मेरे दोस्त, हम आपको पहले भी बतलाए थे जब हम आपको पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ा रहे थे, हम पॉजिटिव टैग वर्ड अलग से लाए हैं और आज के लेक्चर में हम आपको नेगेटिव टैग वर्ड लाए हैं। अगर आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के लेक्चर को देख लेते हैं तो यकीनन मानिए, जब भी आपको सीटेट में अगर आप 75 नंबर के पेडागोजी को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक ना। और जैसे ही ये हो जाएगा तो इसी के एक दिन के बाद में फिर हम आपके लिए क्या करेंगे, सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से बन जाएगा, आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड पर बेस्ट होगा, हम उसको क्या करेंगे भैया, डिस्कस कर देंगे आपके सामने, ठीक है ना। तो चलिए, आज के समय में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड। देखिए, हम आपको पहले ही बतलाया है कि नेगेटिव टैग वर्ड कहां पर लगाना है, जहां पर या तो आपका क्वेश्चन क्या पूछे कि नहीं है, या नहीं तो क्वेश्चन से आपको किसका फील आए, तो आप बोलेंगे सर कि क्वेश्चन से हमको नकारात्मक का फील आए, मतलब किसका फील आए, नेगेटिविटी का। क्या बोलेंगे जी, नेगेटिविटी का फील आएगा, वहां पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया। और पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को मेरे भाई आप सही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं ए लॉट ऑफ। यहां पर क्या होता है, बहुत सारा। देखिए, जहां पर भी आपको बहुत सारा बात आ जाए ना तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर बोलेंगे बच्चों को बहुत सारा अवसर देना चाहिए। देखिए, अवसर देना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत सारा अवसर देते हैं तो ये भी क्या कहीं ना कहीं नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला कहता है एलोन, अकेला। बच्चे को, सर जी कहते हैं कि बच्चे को अकेला छोड़ दिए, तो कभी भी बच्चे को अकेला छोड़ने की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, बच्चे को हमेशा ग्रुप में रखना। क्यों? क्योंकि जब बच्चा ग्रुप में रहेगा तो इससे बच्चे का क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अगला होता है अवॉइड, टालना। जिसे कहते हैं कि आप बच्चे को, अगर मान लीजिए बच्चा आपके सामने पढ़ रहा है और बच्चा से कोई प्रकार का गलती हो जाता है तो टीचर जो है ना बच्चे की उस गलती को टाल दे रहा है। नहीं, अगर आप उसके गलती को टाल रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, इससे बच्चे का कभी भी क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए सर जी टालना या अवॉइड, ये क्या नेगेटिव वर्ड है। अगला सर एग्रेसिव। देखिए, एग्रेसिव वर्ड जो होता है, जैसे कहते हैं कि आप जो है ना टीचर हैं और आप बच्चे पर क्या कर दिए, एग्रेसिव हो गए, झल्ला गए, आप उसको डांट दिए, आप उसको फटकार दिए, तो एग्रेसिवनेस से क्या आएगा, अगर आप उसको डांटेंगे तो डांटना हो गया, फटकारना हो गया, चाहे उसको सजा देने की बात आ जाए, सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड। जब भी बच्चे को डांटने की बात आ जाए, फटकारने की बात आ जाए, उसको पनिशमेंट देने की बात आ जाए, चाहे यहां तक उसको पुरस्कार देने की बात आ जाए, सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव वर्ड। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू जेंडर बायस। जैसे कहते हैं कि लिंग भेदभाव के अनुसार। अरे भैया, सिंपल सी बात है कि भेदभाव ही क्या है भैया, नेगेटिव वर्ड है। आप कहते हैं कि लड़की ये काम को कर सकती है और लड़का ये काम को नहीं कर सकता। अगर कहीं ना कहीं आप इस तरह के अप्रोच को और इस तरह के मेंटेलिटी को रखते हैं कि लड़की कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या सर, एक प्रकार का जेंडर बायस है। और जेंडर बायस अपने आप में क्या है भैया, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगला क्या बोलते हैं, एजेटिव। जो का तो, अरे बच्चा नहीं सीख रहा है, अरे जो का तो छोड़ दो, निकम्मा है, नालायक है, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप बच्चे के साथ इस तरह का अप्रोच करते हैं तो ये भी बिल्कुल क्या, नेगेटिव वर्ड। जो का तो, एजेटिव क्या, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड। अगला बोलते हैं बायस, मतलब होता है पूर्वाग्रह। वही कहते हैं ना कि लड़की पहाड़ पर चढ़ सकती है लेकिन लड़का पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका एक जेंडर बायस है, आप एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि वो कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इसलिए पूर्वाग्रह भी, बायस भी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला है बैकवर्ड, मतलब पिछड़ा, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला है बर्डन। कहते हैं कि बच्चा किसी भी चीज को क्या करता है कि बोझ की तरह लेता है, और भैया एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ का या बिना भार का बच्चे को क्या करना है, अधिगम करवाना है, सिखवाना है। अगला कहता है लिमिटेशन, सीमाएं, नेगेटिव टैग वर्ड है। कहता है बैरियर, बाधाएं, नेगेटिव। कंपेयर करना। देखिए, जहां पर भी बच्चे को कंपेयर करने की बात आ जाएगी कि सीता गीता से बेहतर है या रामू क्या बोलेंगे, श्यामू से बेहतर है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कभी भी बच्चे को क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बच्चे को कभी भी भेदभाव नहीं करना है, या बच्चे को कभी बांटने की बात नहीं करना है। देखिए क्या है, तुलना करना, नेगेटिव। अगला है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, आलोचना करना। आप बच्चे का आलोचना करें, तुम तो गधा है रे, तुम तो मर जाओ ना चुड़ भर पानी में डूब करके। अगर आप ऐसा करते हैं, इससे बच्चा क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका मोरल डाउन होगा, और जब बच्चे का मोरल डाउन होगा तो बच्चा क्या होगा, डिमोटिवेट होगा, और जब बच्चा डिमोटिवेट होगा तो बच्चा क्या करेगा, अपनी छवि को, अपनी प्रतिभा को खुल करके आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक ना। इसलिए सर जी ये भी क्रिटिसाइज करना में क्या, नेगेटिव वर्ड है। अगला है कंपटीशन। जहां पर भी आपको द्विंदता आएगा, यहां पर द्वंद्वता आ गया, हिंदी में गलत लिखा, द्वंद्वता, तो कंपटीशन जहां पर भी वर्ड आ जाए तो कंपटीशन अपने आप में क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। कहते हैं ना कि आप अपने बच्चे को इसलिए शिक्षा दे रहे हैं ताकि आपका बच्चा जो है ना आगे जाकर के क्या कर सके, कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। नहीं, कभी भी हम अपने बच्चे को इसलिए शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि मेरा बच्चा कंपटीशन के लिए तैयार हुए, बल्कि हम अपने बच्चे को इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि वो एक समाज का क्या हो सके, अच्छा नागरिक बन सके। समझ आ गया? इसलिए कंपटीशन अपने आप में क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड। अगला है कंप्लेन, मतलब शिकायत करना। ये भी क्या सर, कहीं ना कहीं नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या भैया,
नेगेटिव टैग वर्ड है। चलिए अब सर हम अगला बात किसके बारे में करते हैं, तो हम भैया अगला बात करते हैं क्रेमिंग। क्रेमिंग मतलब क्या होता है, रटना। देखिए रटना हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को, बच्चा को अगर आप कोई भी चीज रटवा रहे हैं, कंठस्थ करवा रहे हैं, मेमोरी करवा रहे हैं, रूट लर्निंग करवा रहे हैं, तो सब का सब क्या नेगेटिव वर्ड। तो आपको या तो क्रेमिंग दिखे, या तो मेमोराइज दिखे, या तो रूट लर्निंग दिखे, या तो याद करना दिखे, या तो कंठस्थ करना दिखे, सब का सब क्या नेगेटिव वर्ड है। अगला कंट्रोल, अगर आप बच्चा तो भगवान का रूप है, क्या आप भगवान को कभी भी नियंत्रण कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं। इसीलिए जब भी नियंत्रण करने की बात आएगी तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड। अगला क्या, कन्वर्जेंट। हम क्या बोले थे, हमेशा बच्चा का सोच कैसा होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चा अगर डाइवर्जेंट होगा तो इससे बच्चा का माइंड कैसा होगा, ओपन माइंडेड होगा। और जब बच्चा ओपन माइंडेड होगा तो बच्चा किसी भी एक पॉइंट पर क्या होगा, एक से अनेक अप्रोच लगा करके सोच सकता है। इसीलिए डाइवर्जेंट हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, लेकिन अगर बच्चा कन्वर्जेंट होगा इससे बच्चा कैसा होगा भैया, ओपन माइंडेड नहीं, क्लोज माइंडेड हो जाएगा। समझ आ गया। और भैया वो क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड। इसलिए कन्वर्जेंट क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड। क्लोज एंडेड हम क्या बोले, अगर बच्चा ओपन एंडेड है तो बच्चा एक क्वेश्चन के बारे में एक से अनेक पहलू पर सोच पाएगा, लेकिन अगर बच्चा क्लोज एंडेड हो गया तो बच्चा क्या करेगा, एक चीज का एक ही आंसर ढूंढेगा, और एक चीज का एक ही आंसर ढूंढना अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है। इसलिए क्लोज एंडेड क्या हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड। कैरियर, नेगेटिव टैग वर्ड। कॉपी करना, बोलते हैं कि बच्चे को कॉपी करना, नकल करना, ये भी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नकल करने के बाद, कॉपी करने के बाद जो है कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है बतला गया। हम क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार का दंड देना, चाहे वो मेंटल पनिशमेंट हो, चाहे वो क्या हो, जैसे आपको कॉर्पोरेट पनिशमेंट की बात करें, सारे के सारे भैया क्या हो गए, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। अगला है डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्कन। देखिए दो प्रकार का तर्कन होता है, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। निगमनात्मक तर्कन का मतलब होता है कि पहले आप बच्चे को क्या करवा रहे हैं, नियम करवा रहे हैं, और फिर बच्चे को क्या करवा रहे हैं, एग्जाम्पल करवा रहे हैं, और ये क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड। जबकि जनरली करवाना क्या चाहिए, पहले बच्चे को एग्जाम्पल करना चाहिए, तब फिर बच्चे को क्या करना चाहिए, रूल करवाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इसलिए जहां पर भी इंडक्टिव रीजनिंग की बात आएगी, किसकी बात आएगी, इंडक्टिव रीजनिंग की बात आएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, आगमनात्मक तर्कन। क्या बोलते हैं, आगमनात्मक तर्कन की बात करते हैं। तो ये भैया हमेशा याद रखिएगा, कैसा वर्ड होगा, आप बोलेंगे पॉजिटिव वर्ड होगा। लेकिन निगमनात्मक तर्कन ये कैसा वर्ड होगा, तो ये नेगेटिव वर्ड होगा। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अगला डिस्करेज करना, आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं। अब देखिए हतोत्साहित कर रहे हैं, आप बोलेंगे सर हतोत्साहित करना ये तो सर गलत बात है, लेकिन आप मेरी बात समझिएगा। अगर आप गलत काम के लिए बच्चे को हतोत्साहित कर रहे हैं तो वो बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, लेकिन अगर आप अच्छे काम के लिए बच्चे को क्या कर रहे हैं भैया, हतोत्साहित कर रहे हैं, तो वो भैया कैसा वर्ड होगा, तो आप बोलेंगे सर कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्या होगा, वो नेगेटिव टैग वर्ड होगा। क्या होगा, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं क्या होगा भैया, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। इस पर भी हम आपको बेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे। नॉर्मली अगर कहीं पर हतोत्साहित करने की बात आएगी तो नेगेटिव टैग वर्ड होगा, लेकिन अगर आप गलत काम के लिए हतोत्साहित करवा रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, वो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। लेकिन अगर आप अच्छे काम के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं तो वो क्या होगा, बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड। डिबेट, वाद विवाद करना, क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड। हम क्या बतलाए थे, सिर्फ एक जगह पर डिबेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, एक जगह पर डिबेट क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। और वो एक जगह क्या होता है, जब भी सर जी आपके पार्लियामेंट या संसद भवन में क्या होता है, आपका डिबेट होता है। अगला क्या, डिसिप्लिन, बच्चे को डिसिप्लिन रखना, क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड। क्यों, क्योंकि जब भी आप बच्चे को डिसिप्लिन रखेंगे तो बच्चा में क्या आएगा, चंचलता नहीं आएगा, और जब तक बच्चा में चंचलता नहीं आएगा तो बच्चा में क्या होगा, ओपन माइंडनेस नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है, नेगेटिव टैग। अगला डोमिनेट, मतलब प्रमुख रखना, नेगेटिव। अगला क्या बोलते हैं सर जी, डेमोन्स्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना भैया क्या होता है, हम पहले बोले डिस्करेज होगा, हतोत्साहित क्या बोले। अगला डिमांड, मांग, क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड। अगला क्या, डिवाइड, मतलब विभाजित करना, बच्चे को बांटना। नहीं कहते हैं कि एक को एक ग्रुप में बांट दो, दूसरे को एक ग्रुप में बांट दो, दोनों में क्यूज करवा दो। भैया बच्चे को बांटना ही अपने आप में क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, नेगेटिव। डिफिनेशन, परिभाषा की जहां पर बात आ जाए, परिभाषा चाहे याद करवाना हो, कहीं पर भी परिभाषा ही अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है, याद करना नेगेटिव वर्ड है ही। अगला है डिटेल एक्सप्लेन। देखिए बच्चे को एक्सप्लेनेशन देना अच्छी बात है, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन देना क्या है, नेगेटिव वर्ड है। जहां पर एक्सप्लेन करने की बात आ जाएगी, व्याख्या करने की बात आएगी तो सही बात है, लेकिन डिटेल में जाकर के एक्सप्लेनेशन कर देना वो क्या होगा भैया, वो नेगेटिव टैग वर्ड होगा। खास करके छोटे बच्चों के लिए, ठीक है ना। बड़े बच्चों के लिए तो सर आप थोड़ी देर के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन कर भी सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल ही क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला क्या है, एलिमिनेट, मतलब क्या, हटाना। देखिए हटाना क्या, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला एक्सटेंसिव, व्यापक, ये भी क्या भैया, नेगेटिव टैग वर्ड है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अगला देखिए, अगला क्या होता है, एग्जामिनेशन,
परीक्षा लेना अपने आप में क्या भैया नेगेटिव टैग वर्ड है। फार्मूला को याद करवाना नेगेटिव टैग वर्ड है। फॉल्ट दोष नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे में भय पैदा करना नेगेटिव वर्ड है। स्थिर करना नेगेटिव टैग वर्ड। बच्चे को एक ही काम के लिए केंद्रित कर देना, फोकस कर देना नेगेटिव टैग वर्ड है। हिंड्रेंस बाधा उत्पन्न करना, ये भी क्या भैया नेगेटिव टैग। अब यहां पर क्या ग्रेडिंग सिर्फ एक जगह पर क्या होता है पॉजिटिव वर्ड होता है, और वो एक जगह क्या होता है जब सर आप एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं ग्रेडिंग करते हैं। बाकी सारे के सारे जगह ग्रेडिंग क्या होता है नेगेटिव टैग वर्ड होता है। कोई दिक्कत है? अगला क्या होता है ह्यूमिलेट, मतलब अपमानित करना। क्या होता है अपमानित। बच्चे को आप कभी भी अपमानित नहीं कर सकते। रे चुट्टा, रे गधा, रे भैंस, रे मवेशी, तुम ऐसे कर रहा है रे। आप लोग को और हम लोग को ना जाने बचपन में कितना टीचर ह्यूमिलेट किए हैं, अपमानित किए हैं, लेकिन अब बच्चे को आप अपमानित नहीं कर सकते और ना ही आप बच्चे को इग्नोर कर सकते हैं। क्या करेंगे? हो तुमरे पर ध्यान नहीं देंगे, ये अमीर का बच्चा इस पर ध्यान देंगे, ये गरीबा का बच्चा इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं आप बिल्कुल गलत करते हैं। आप बच्चे को क्या कर सकते हैं बाबू? इग्नोर नहीं कर सकते। अगला क्या सर? इंस्ट्रक्शन। आप बच्चा को निर्देश नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको बच्चे को क्या करना पड़ेगा? लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करवाना पड़ेगा। बच्चा भगवान का रूप है, भगवान को कभी कोई निर्देश दिया है? नहीं दे सकते। अगला है आइसोलेट, मतलब अलग रखना। कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दो, अलग कर दो। अलग करने की बात ही, डिस्क्रिमिनेशन करने की बात ही, भेदभाव करने की बात ही अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक ना। अगला जजमेंट, निर्णय देना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला जस्टिफाई, उचित ठहराना, नेगेटिव वर्ड है। लिमिट, सीमा, नेगेटिव टैग वर्ड है। लर्निंग बाय रूट, हम क्या बोले? लर्निंग बाय डूइंग पॉजिटिव टैग वर्ड है। लर्निंग बाय प्ले पॉजिटिव टैग वर्ड है, मतलब सर जी खेल खेल करके पढ़ाना। लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करना या करके सीखना, पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन जहां पर आ जाए लर्निंग बाय रूट, मतलब रट करके सीखना। हम अभी आपको क्या बोले थे? रटना ही अपने आप में क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। और आप जब नेगेटिव टैग वर्ड करके कोई अच्छा काम कीजिएगा तो कभी भी बेहतर कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मेरे दोस्त याद रखना कि रट करके सीखना हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव टैग वर्ड होता है। इसी को बोलते हैं लर्निंग बाय रूट। लेकिन जब भी आपको बात करें किसके बारे में कि लर्निंग बाय प्ले, ये क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड होगा। जब भी आपसे बात करें किसके बारे में बाबू? किसके बारे में बात करेगा? आपसे बात करेगा सर जी लर्निंग बाय डूइंग। क्या बोलेगा? लर्निंग बाय डूइंग, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड होगा। लेकिन लर्निंग बाय रूट जब भी आ गया ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव वर्ड होगा। क्या होगा? ये नेगेटिव वर्ड होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगला क्या? लॉट्स ऑफ, बहुत सारे। देखिए कुछ तक है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारा बच्चे को आप कुछ भी करवा रहे हैं वो क्या? नेगेटिव वर्ड है। अगला क्या है? लेबलिंग करना, मतलब वही बच्चे को बांटना, नेगेटिव वर्ड है। लेबलिंग करना ही अपने आप में क्या भैया? अब बोलेंगे सर क्या है? नेगेटिव वर्ड है। अगला क्या? लेक्चर, व्याख्यान देना, हमेशा क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड। अरे लेजी, बच्चा आलसी है, नेगेटिव वर्ड है। मार्किंग करना, बच्चे को अंकल करना, नेगेटिव टैग वर्ड है। मिनिमाइज, कम करना, नेगेटिव वर्ड है। मेमोराइज, हम क्या बोले थे? बच्चे को कोई काम को याद करवाना, नेगेटिव टैग वर्ड। मॉनिटाइजिंग, निगरानी में रखना, नेगेटिव टैग वर्ड। मेजरमेंट, बच्चे को मापन करना, नेगेटिव टैग वर्ड। निगलेक्ट, अरे भैया बच्चे की उपेक्षा कर रहे हैं आप, चट्टा तुमसे होगा रे, गधा भैंस का ही कारतन, तुम तो मवेशी है, तुमसे कहियो नहीं होगा। आप बच्चे का उपहास उड़ा रहे हैं, बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं। कभी भी बच्चे को उपेक्षा करना नहीं है, ये बहुत अच्छा नेगेटिव वर्ड है। नॉमिनेट, नामांकित करना, नेगेटिव टैग वर्ड। जहां पर भी आपको ये वर्ड दिख जाए, वनली इंग्लिश में और हिंदी में केवल, सिर्फ या ही, ये सब का सब क्या होगा? नेगेटिव वर्ड होगा। और अगर बात करेंगे सर जी कि इसमें सबसे ज्यादा हमको क्या क्या चीज इस्तेमाल होगा, अभी चलो हम बताएंगे, लेकिन याद रखिए कि यहां पर ये निगलेक्ट करना और वनली, जहां पर भी केवल मिल जाए, सिर्फ मिल जाए और ही मिल जाए। अब याद रखना ऐसा नहीं कि आपको जो है ना कंटेंट वाले सवाल में केवल ही और सिर्फ मिल जाए तो उसको भी नेगेटिव कर देना, नहीं। ये रूल सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी सेगमेंट पर लगेगा। फिर वो पेडागोजी साइंस का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, चाहे इंग्लिश का हो। ऑफेंड, अपमान करना, नेगेटिव वर्ड है। चूक जाना, नेगेटिव वर्ड है। बाधा, हिंड्रेंस, नेगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय, क्या बोले थे? एक्टिव, बच्चा हमेशा कैसा होना चाहिए? एक्टिव। एक्टिव कैसा वर्ड है? आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव वर्ड है, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर इसी का नेगेटिव वर्ड का बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा पेसिव, मतलब बच्चा निष्क्रिय है। बच्चा कैसा है? निष्क्रिय। ये क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है, कोई दिक्कत है? अगला सिर्फ पनिशमेंट, सजा देना, हम क्या बोले थे? बच्चे को सजा देना, अपमानित करना, बच्चे से याद करवाना, बच्चे से मेमोरी करवाना, बच्चे से लर्निंग बाय रूट करवाना, मतलब क्या बोलेंगे? रट करके सिखाना। ये सब का सब क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। बच्चा के लिए आप अगर पनिशमेंट सजा दे रहे हैं, नेगेटिव वर्ड है। देखिए है ना, रूट लर्निंग, रट करके सीखना, नेगेटिव वर्ड है। रिमेंबर, याद करना, कंठस्थ करना, मेमोरी करना, सब का सब क्या? नेगेटिव वर्ड है। अगला रिजिड। अब सर आप एक बात बोल सकते हैं कि सर याद करना क्यों नेगेटिव वर्ड है? जरा तुम सोचो, अगर कोई बच्चा याद करके किसी काम को सीख रहा है तो क्या वो बच्चा का सोच ओपन माइंडेड हुआ? आप बोलेंगे सर नहीं। अगर वो बच्चा का सोच ओपन माइंडेड नहीं हुआ तो क्या वो बच्चा एक चीज के बारे में एक से अनेक पहलू पर सोच पाया? आप बोलेंगे सर नहीं सोच पाया। अब जब बच्चा एक से अनेक पहलू पर नहीं सोच पाया तो क्या बताइए, बच्चा का सोच जो है कन्वर्जेंट हुआ या डाइवर्जेंट हुआ? आप बोलेंगे सर बच्चा का सोच जो है कन्वर्जेंट हो गया। और जब ही बच्चा का क्या होगा? सोच कन्वर्जेंट हुआ, हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट कैसा वर्ड है?
नेगेटिव टैग वर्ड है। और कन्वर्जेंट के बदले क्या होना चाहिए, बच्चा डाइवर्जेंट होना चाहिए, मतलब बच्चा भैया कैसा होना चाहिए, डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। तो भैया रिजिड क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड। रैंकिंग करना, रिवार्ड करना, बच्चे को रिवार्ड करना, पुरस्कृत करना, सब का सब क्या अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। कोई दिक्कत है, अब बोलेंगे सर नहीं। अगला देखिए क्या, एस्कॉल्ड, देखिए वही बात है, बच्चे को डांटना नेगेटिव वर्ड है। एस्कॉर करना नेगेटिव वर्ड, अलग करना, बार बार जो है लगता है कंटेंट वाला एक ही वर्ड को लिख दिया, अलग करना नेगेटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तक, हम क्या बोले, कभी भी पाठ्य पुस्तक सेंटर्ड मिल जाए कि बच्चा को कोई भी चीज पाठ्य पुस्तक सेंटर्ड होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव वर्ड होगा। हमेशा कैसा होना चाहिए, तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आप बोलेंगे सर चाइल्ड सेंटर्ड, हमेशा बच्चा के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि ना तो टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। टीचर सेंटर्ड की बात करेंगे नेगेटिव वर्ड होगा, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड की बात करेंगे नेगेटिव वर्ड होगा। तो इसके बदले सदी पॉजिटिव वर्ड क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड। दुनिया में कुछ भी जो होगा वो किसके अनुसार होगा, बच्चा के अनुसार होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा क्या बाबू, भगवान का रूप है। अगला क्या, टारगेट, लक्ष्य सेट करना कि तुमको इस बार आईएएस करना है तो करना है, अगर नहीं किया तो चुड़ू भर पानी लेना और डूब करके मर जाना। अगर आप बच्चा को ऐसा टारगेट सेट करवाते हैं तो ये भी बिल्कुल क्या है, नेगेटिव वर्ड है कि नहीं है। टर्म अवधि नेगेटिव वर्ड है। टीचर से हम क्या बोले, टीचर शिक्षक केंद्रित, हमेशा कैसा होना चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए। अगला क्या, ब्लैंक पेपर, मतलब ब्लैंक पेपर का मतलब क्या होता है कि आप बच्चा को क्या कर रहे हैं, कोरा पेपर मान रहे हैं, खाली प्लेट मान रहे हैं। जबकि भैया बताइए क्या कोरा पेपर मानना, बच्चा को खाली प्लेट मानना, ये अपने आप में कैसा वर्ड है, तो आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव वर्ड है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा आपके स्कूल में पहली बार आया है तो अगर आप उसको ब्लैंक पेपर मानते हैं, खाली पेपर मानते हैं, आप ये मानते हैं कि उसको कुछ नहीं आता, तो आप गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर बच्चा के पास कुछ भी नहीं है ना, तो अगर बच्चा पहली बार स्कूल आ रहा है ना, तो बच्चा का एक अपना दृष्टिकोण तो है, एक अपना आइडिया तो है ना। तो भैया अगर बच्चा के पास में अपना दृष्टिकोण हो गया, अगर कुछ नहीं है तो बच्चा के पास में अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस तो है ना, अपना अनुभव तो है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अगर कुछ नहीं है तो बच्चा के पास कहीं ना कहीं सर जी अपना मदर लैंग्वेज तो है ना, मातृभाषा तो है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं, जिस बच्चा के पास में खुद का मदर लैंग्वेज है, जिस बच्चा के पास में खुद का अनुभव है, और जिस बच्चा के पास में अपना खुद का सोचने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो बच्चा का ब्लैंक पेपर कैसे कह सकते हैं। इसीलिए सर जी ब्लैंक पेपर, इसका मतलब होता है भैया खाली प्लेट, बच्चे को खाली मानना, बच्चे को कोरी पट्टी मानना, ये सब का सब क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, टैग होता है। जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता, लड़का लड़की में बांटना, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत, जहां भी ये वर्ड मिल जाए, कैसा वर्ड, मानकीकृत, याद रखना, आंख बंद करना और इसको काट देना। कभी भी आप बच्चे को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, मानकीकृत नहीं कर सकते। मानकीकृत बहुत बहुत नेगेटिव वर्ड होता है, कोई दिक्कत है। अगला ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेधन और अभ्यास। देखिए अभ्यास करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में अभ्यास करना नेगेटिव वर्ड है। और जब भी लग जाए ड्रिल एवं प्रैक्टिस, वेधन और अभ्यास, तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। अगला लेबल एंड सेग्रेगेट, मतलब पृथक्करण करना, नेगेटिव वर्ड है। अगला एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ज्यादा कहां पर पूछेगा आपको, मैथमेटिक्स में। इसी को क्या बोलते हैं, कलन विधि, मैथ में इसका खूब इस्तेमाल होता है। कहां पर इसका इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होगा मैथ्स में। कलन विधि, कलन विधि का मतलब क्या होता है, कलन विधि का मतलब होता है किसी भी एक सवाल को, एक थ्योरी को या एक फार्मूला को एक ही मेथड से बार बार करना, उसी को क्या बोलते हैं, कलन विधि। बल्कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, एक मैथ को एक से अनेक पहलू पर जाकर के सोचना चाहिए और जाकर के बनाना चाहिए। लेकिन कलन विधि का मतलब होता है, एल्गोरिथम मेथड का मतलब होता है किसी भी एक सवाल को एक ही तरीके से करना। क्या होगा, किसी भी एक ही सवाल को एक ही तरीके से करना, क्या बोलते हैं सर जी, उसी कलन विधि बोलते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। और अगला क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव करना। अगर आप बच्चे में भेदभाव कर रहे हैं, तुम जो है ऊंच का बच्चा है, तुम जो है नीच का बच्चा है, तुम जो है ना फलना कास्ट का बच्चा है, आप बच्चे में क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। बल्कि स्कूल में कैसा होना चाहिए कि आप एक शिक्षक है और आगे सामने बैठा हुआ क्या है, एक बच्चा है जो आपका क्या है, शिष्य है। गुरु और शिष्य का रिलेशन होना चाहिए। समझा क्या। अगला क्या बोलता है, स्टीरियोटाइप, हम क्या बोले, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी बहुत क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अब 2 मिनट में इस चीज को मैं एक बार समराइज करते हैं और खत्म करते हैं कि सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस खूब आपके एग्जाम में पूछेगा, कलन विधि खूब पूछेगा, डिस्क्रिमिनेशन खूब पूछेगा, जेंडर स्टीरियोटाइप खूब पूछेगा, लेबल एंड सेपरेट करना मतलब पृथक करना, अलग करना खूब पूछेगा। अगला बोलेगा सर जी क्या यहां पर पूछेगा, टीचर सेंटर्ड खूब पूछेगा, ब्लैंक पेपर खुद पूछेगा, जेंडर इनइक्वलिटी, यहां से क्या होगा, ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सबसे ज्यादा आपको नेगेटिव टैग वर्ड में ये दिखेगा। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर। अगला सर जी हम किसके बारे में बताते हैं, इस पेज पर सबसे ज्यादा क्या पूछेगा, तो सबसे ज्यादा यहां से क्या पूछेगा, ये वाला काम करना।
क्या, ये रिमेंबर याद करवाना खूब पूछेगा, रूट लर्निंग खूब पूछेगा, पनिशमेंट खूब पूछेगा, पेसिव खूब पूछेगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और यहां से क्या क्या पूछेगा, तो यहां से पूछेगा मेमोराइज करवाना खूब पूछेगा, अगला ये निगलेक्ट करना खूब पूछेगा, और ओनली ये मतलब ये वाला 60 नंबर, 63 नंबर, 65 नंबर, यहां से 69, 70, 71, 72 खूब पूछेगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो हम अगला और किस टेक्स्ट के बारे में पूछेंगे। देखिए, जो ज्यादा पूछता है उसके बारे में आपको बतला रहे हैं। अब यहां से क्या पूछेगा सर जी, देखिए बच्चे को आइसोलेट करने के बाद आपके एग्जाम में खूब पूछता है, लर्निंग बाय रूट आपके एग्जाम में खूब पूछता है, बच्चे को सर जी लॉट्स ऑफ बहुत सारा अवसर देना खूब पूछता है। अगला सर यहां से क्या पूछेगा, एग्जामिनेशन खूब पूछेगा सर जी, ग्रेडिंग करना खूब पूछेगा। यहां से ये चार को चीज क्या होगा आपको, और बच्चा को इग्नोर करना मतलब ध्यान नहीं देना, 3 यहां से 3 यहां से 6, इस स्लाइड से क्या होगा, खूब ज्यादातर क्या होगा आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए अगला से हम पूछते हैं आपको क्या पूछेगा। देखिए वही बात कि बच्चे को रटवाना खूब पूछेगा, कन्वर्जेंट खूब पूछता है, क्लोज इंडेड खूब पूछता है, कॉपी करना खूब पूछता है, शारीरिक दंड देना खूब पूछता है, डिडक्टिव खूब पूछता है, हतोत्साहित खूब पूछता है, वाद विवाद, मतलब यहां से लगभग सर जी आपको क्या होगा ज्यादातर आपके एग्जाम में आता है। और अगर यहां पर बात करते हैं तो डिसिप्लिन में रखना खूब पूछता है, हतोत्साहित खूब पूछता है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव खूब पूछता है, परिभाषा खूब पूछता है, और बच्चे को डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब विस्तृत विवरण देना ज्यादातर क्या होता है आपके एग्जाम में नेगेटिव टैग वर्ड में, यही सब आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई दिक्कत है? देखिए बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव टैग वर्ड बता दिए हैं, और बहुत ज्यादा में ये भी बतला दिए कि सबसे ज्यादा कौन पूछेगा, कौन पूछेगा। अगर यहां पर बात करेंगे, देखिए क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना खूब एग्जाम में आता है, कंपेयर करना खूब एग्जाम में आता है, और यहां पर ये कौन सा, इसके बाद में ए लॉट ऑफ खूब एग्जाम में आता है, एलोन खूब आता है। अगला सर क्या आता है, देखिए अकॉर्डिंग टू जेंडर वाइज खूब एग्जाम में आता है, और एज इट इज क्या होता है खूब एग्जाम आता है। मतलब यहां से ये 6 तो क्या होगा आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा पूछे जाने की संभावना है। मेरे दोस्त अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड का पीडीएफ चाहिए तो आप कृष्णा सर ऑफिशियल, हम फिर से एक बार बोल देते हैं, कहां पर सर, आप कृष्णा सर ऑफिशियल पे देख लीजिए जी, यही बात यहां पर लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको स्पेशल क्लास चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर के। अभी इसको डाउनलोड मत कीजिए क्योंकि अभी आप बिल्कुल फ्री कंटेंट देखिए। अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो फ्री कंटेंट के लिए अगर आपको ये जो अभी आपको पढ़ाए हैं, चाहे आपको जो भी क्लास चलता है, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए कृष्णा सर ऑफिशियल, बिना स्पेस दिए कृष्णा सर ऑफिशियल। क्या बात कर रहे हैं सर जी, हम आपको बिना स्पेस दिए आप क्या सर्च कीजिए, आप सर्च कीजिए सर कृष्णा सर ऑफिशियल। और अगर आप बिना सर्च किए कृष्णा सर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो बाबू याद रखना, अगर आप बिना सर्च किए कृष्णा सर ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, आपको क्या खुल जाएगा, आपको खुल जाएगा ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। और वहां पर आप मेरे साथ में सभी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं, और आपका एक कदम क्या होगा आपके सरकारी नौकरी के लिए आपको अग्रसर करेगा। और अगर आपको रियल में मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।